जो सक्सेस गारंटेड दिला सकता है। आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? अपने साथ हो? कुछ इरादे हैं? कुछ कमिटमेंट है? परफेक्ट। सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है? सफलता का मोदी केयर में सफलता किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? पहले तो वो डेफिनेशन सेट करो कि मोदी केयर में सफलता किसको कहते हैं। 10,000 का चेक आ गया, 15,000 का चेक आ गया, 20,000 का चेक आ गया, 1 लाख का चेक आ गया, 2 लाख का चेक आ गया, उसको सफलता मानोगे ना तो वो अन्याय है। मोदी केयर में अगर आपको आना है तो सफलता की डेफिनेशन ही लेकर के चलो। भले आज आप 2,000 रुपए कमाते हो ना जिंदगी में, 20,000 रुपए की नौकरी करते हो ना, सिंपल सी हाउस वाइफ हो ना, सिर पे घूंघट है, बगल में बच्चा है ना, कोई बात नहीं। सफलता का मेरा पहला मंत्र ये है कि 10 लाख से छोटा सोचना नहीं है। 10 लाख रुपए महीना मतलब सफलता। क्या होता है, हम अपने छोटे स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, उसके बाद छोटी सी भी तकलीफ आती है ना तो बहुत बड़ी हो जाती है। लाख रुपया तो मैं यहाँ नहीं कमाऊंगी, और कमा सकता हूँ, ये मैं इसके लिए ये क्यों करूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। बहुत सारे रास्ते हमारे सामने खुले रहते हैं और जब तक हम बाकी के रास्ते जलाते नहीं ना तब तक आगे बढ़ने का रास्ता सूझता नहीं है। तो जो सफलता का मेरा पहला मंत्र है, मंत्र का क्या मतलब? मन की तरह, इसको कहते हैं मंत्र। तो पहला मंत्र यह है कि सिर्फ मन की सुनो। हमारे पास दिल भी है और हमारे पास दिमाग भी है। ये जो दिमाग है ना, ये मेरे चेस्टर जैसा है। चेस्टर मेरे डॉगी का नाम है। ये चेस्टर चीज है, ये हमें बहुत उंगली देता है, बहुत परेशान करता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर सकूंगी, मैं नहीं कर सकूंगी, मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा, वो साथ देगा कि वो साथ नहीं देगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, मोदी के का प्रोडक्ट अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, ये प्लान टिकेगा कि नहीं टिकेगा, प्लान भी बदल तो नहीं जाएगा, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम से तो आएगी, फिर कंपनी तो नहीं भाग जाएगी। दिमाग में तो इतने सारे सवाल आते हैं और दिल क्या है? दिल बच्चा है। दिल बच्चा है। दिल वो सोचता है जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमें गारंटेड चाहिए ही चाहिए, जो हमें मिलना ही चाहिए, जो हमें नहीं भी पता होना कि हमें मिलना चाहिए पर किसी को पता है कि हमें मिलना चाहिए, इसलिए वो हमारे दिल में वो बीज डालता है सपनों के। तो मेरा तो सफलता का पहला मंत्र ये है कि बस मन की सुनो, मन की तरह रहो। जब मोदी के मेरी लाइफ में आया, मैं सिर पे घूंघट था, इतना साड़ी पहनती थी, सिर्फ हिंदी भाषा ही मुझे आती है, आत्मविश्वास मुझ में बिल्कुल नहीं था, बल्कि मुझ में बहुत हीन भावना थी, क्योंकि छोटे शहर से बड़े शहर में चली गई थी, सब इंग्लिश में गिटपिट करते थे, सब जने ऐसे ना ठमक ठमक चलते थे, मैं बेचारी थोड़ी दबी दबी सी, फिर घूंघट में और दब जाता है इंसान। तो मेरे को दुनिया में कोई भी चीज संभव नहीं लगती थी, इम्पॉसिबल ही लगती थी कि मैं तो ये भी नहीं कर सकती, मैं तो ये भी नहीं कर सकती, मुझे तो ढंग से साड़ी पहननी भी नहीं आती, मुझे तो ढंग से बाल बनाने भी नहीं आते, ऐसी वाली मेरी सोच थी। सपने थे मुझे, वो सुन के ना हस्बैंड को हर वक्त वही शर्ट पैंट गिफ्ट करके ना वो लेते थे और कहते थे इसको, हमारे यहाँ ना कपड़ा धो के पहनते हैं, तो इसको अच्छा धो के हैंगर में डालते थे, डब्बा खोला भी नहीं, उनको पता ही ये शर्ट देगी या पैंट देगी, इससे आगे तो मेरी बीवी बढ़ नहीं सकती। तो मेरे दिल में वो बातें आती थी कि यार मुझे इनको कार गिफ्ट करनी है, एक दिन मैं इनको कार गिफ्ट करूंगी। बात बड़ी थी, सुरेखा वालों को 100 रुपया पॉकेट मनी हस्बैंड देते थे, वो खर्च करना आता नहीं था, वो भी साड़ी के नीचे अखबार के नीचे दबाया करती थी। और सपना क्या था? कार दूंगी। ऐसे दिमाग दिल में बात आ गई, कार दूंगी कार दूंगी कार दूंगी, तो बस वो मन में आ गई ना, अब उसको चुराने नहीं देना किसी को, उसके सपने की पूंछ पकड़ के रखना है। वो सपना जाएगा, लोग चुराने की कोशिश करेंगे, आप ही उसको दबाने की कोशिश करोगे, वो सपना आपको बहुत भगाएगा। कोई बात नहीं, उस सपने की पूंछ पकड़ के रखना, उसको नहीं छोड़ना। सबसे पहला मेरा मंत्र ये रहा। और मैंने क्या किया, सपना देखती थी, शायद इसीलिए बिजनेस मेरे जीवन में आया, और जैसे ही बिजनेस जीवन में आया, मैंने दूसरा मंत्र अपने आप से प्रॉमिस किया कि भैया ये बिजनेस तो लगता है लीडर बनने का बिजनेस है, उनका लीडर तो बाद में बनूंगी, पहले अच्छी फॉलोअर तो बन जाऊं। मैंने डिसाइड किया मैं अच्छी फॉलोअर बनूंगी, ये जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। इन्होंने बोला 100% यूजर बनो, मैं घर पहुंची, तब 8 ही प्रोडक्ट थे, उसमें से भी मैं आपको बता दूं, एक प्रोडक्ट उस जमाने में 365 रुपए का था, ग्लास क्लीनर 56 रुपए का था, डिटर्जेंट 104 रुपए का था, जो 20 रुपए का भी डिटर्जेंट आता था, ये निर्मा 20 रुपए के आते थे, और 8 ही प्रोडक्ट। जैसे वो प्रोडक्ट लोगों ने देखे, लोगों ने कहा नहीं ये कार वॉश, ये कार पॉलिश, ये तो चलेगी नहीं,
ये डिटर्जेंट ये तो बहुत महंगा है, ये तो ऐसा ही